खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी और जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से और मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारी आज की ये वीडियो है हुकूकुल इबाद के बारे में, पड़ोसी के हक़ के बारे में। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इरशाद फरमाया कि जो शख्स पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए वो हम में से नहीं है, यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती का किरदार ये है, मेरी उम्मती का फ़र्ज़ ये है कि जब भी वो सोए वो अपने पड़ोसी और अपने अजीज़ व अक़ारिब के बारे में सोच कर उनका एहसास करके सोए कि आया कहीं वो भूखे तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है, वो ख़ुद पेट भर कर सो जाता है लेकिन उसका पड़ोसी भूखा रह जाता है, तो इरशाद फरमाया कि ऐसा मेरा उम्मती मेरी उम्मत में से नहीं है। खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी और जेब दोनों भर रहा हूँ। हम अल्लाह तबारक व तआला से डरने की बात भी करते हैं और हराम और हलाल की तमीज़ किए बग़ैर सब कुछ कमा भी रहे हैं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में कहीं चिड़ियाघर में एक हाथी मर गया। सारा सोशल मीडिया चिड़ियाघर की हाथी हाथी कर रहा था, हाथी मर गया, जानवरों के हकूक़ के बारे में बात कर रहा था, ये हुआ तो वो हुआ, और सोशल मीडिया इन चीज़ों से भर गया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ इंसान भूखे मर रहे हैं। इंसानों की कोई कदर व कीमत नहीं है, लेकिन लोगों को जानवरों की पड़ी हुई है। पाकिस्तान के हालात जिस तरह हमें नज़र आ रहे हैं कि हर रोज़ लोग आटे की लाइनों में लगकर घंटों बल्कि सारा दिन इंतज़ार करते हैं और कई दफ़ा लोग खाली हाथ वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, लोग भूखे पेट सो जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे हम मुसलमान हैं और हम कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी तो भूखा सो जाता है लेकिन हमारे आटे का जो बर्तन है, हमारे आटे का जो संदूक है वो भरा हुआ होना चाहिए। हमने कभी भी ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि आया हमारा जो पड़ोसी है, गरीब है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो भूखा सो रहा है या उसने कुछ खाया भी है या नहीं। भले ही सारा दिन हमारा पड़ोसी आटे की लाइन में लगकर वापस खाली हाथ आ जाए, हमने उसके बारे में नहीं सोचना। क्यों? कि हमने अपनी जेब और अपनी तिजोरी भर के रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजोरी खाली रह जाए और हम भूखे ना मर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम के घरों में एक ही वक़्त का खाना होता था, दूसरे वक़्त का नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का सोच कर, एक दूसरे का एहसास कर कर आपस में मिल बांट कर खाते थे। मिल बांट कर सारे गम दुख तकलीफ़ें तकसीम करके जीते थे और वो खुश थे, खुशहाल थे। उनके पास दौलत नहीं थी लेकिन उनके पास सब कुछ था। उनके पास एहसास था, उनके पास इंसानियत थी, उनके पास जज्बा मोहब्बत था। आपस में एक दूसरे पर जो है वो टूट कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे। लेकिन हमारा क्या, आजकल का मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं कि जी पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से और मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। हज जो कि फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मुसलमान पर, हस्बी तौफ़ीक अगर उसकी तौफ़ीक है तो उस पर एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, उसके बाद फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन बार बार हज करना और गैर ज़रूरी ऐसा काम करना कि जिसके ऊपर बहुत सारा ख़र्च आए, अगर वही ख़र्च हम किसी गरीब के घर दे आएँ। हमें बहुत सारी वीडियो में सुनने को मिलता है कि जी नमाज या हज या इस तरह की चीज़ों पे जो है ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़कात इंसान पर साल में एक दफ़ा हस्बी तौफ़ीक अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो उस पर फ़र्ज़ है, उसके अलावा उसको गरीबों में तकसीम करना चाहिए। हज इंसान पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ है अगर वो इस्तिताअत रखता हो तो, नहीं तो वो ऐसे गैर ज़रूरी हज करके अपने आप पर क्या साबित करना चाह रहा है। हालांकि उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे फ़कीर और मिस्कीन मौजूद हैं जिनको खाने के लाले पड़े होते हैं। लेकिन नहीं, हमने उम्रे पे उम्रा करना होता है, हमने दौलत पे दौलत जमा करनी होती है, लेकिन हमने अपने पड़ोसी का नहीं पूछना। आएँ और गौर करें कि कहीं आपके मोहल्ले में आपका पड़ोसी, आपके नज़दीक रहने वाला, आपका हमसाया
کہیں بھوکا تو نہیں، کہیں ان کو روٹی کا مسئلہ تو نہیں، کہیں ان کو کوئی کھانے کی پریشانی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی حسب توفیق جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عبادت سے زیادہ سختی سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا۔ عبادت معاف ہو سکتی ہے، عبادت کا جو جرم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز فرما سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔